नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश और मैं हूं आपका विकास कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर अयोध्या के राम मंदिर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रिपोर्ट में कुछ लोगों को राहत मिली है? ये सवाल है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो क्या उन्हें क्लीन चिट मिल गई है या जांच अभी उस दिशा में आगे बढ़ेगी? फिलहाल रिपोर्ट क्या कहती है आपको सिलसिलेवार में बताता हूं। एसआईटी की शुरुआती जांच के मुताबिक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू इस पूरे मामले का मुख्य किरदार जो है वो बताया गया है। रिपोर्ट कहती है मंदिर परिसर में रखी हुंडियों की चाबियां जो है वो टिन्नू के पास रहती थी, लेकिन उसे इसके लिए कोई औपचारिक अधिकार नहीं दिया गया था। यहीं से शुरू होती है कथित गबन की कहानी। जांच के मुताबिक टिन्नू ने अपने ही भतीजे मनीष यादव को ट्रस्ट में नौकरी दिलवाई और उसे नकदी गिनने वाली टीम में शामिल कराया। एसआईटी का दावा है यहीं से कथित तौर पर चढ़ावे की रकम में हेराफेरी की गई है। और सुनिए, सीसीटीवी ने क्या दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक महज 45 दिनों की फुटेज में आरोपी लगभग 70 बार नोटों की गड्डियां निकालते हुए दिखाई दिया, लेकिन यही जांच की सबसे बड़ी सीमा भी सामने आई, क्योंकि एसआईटी को सिर्फ 45 दिनों की रिकॉर्डिंग ही मिली है। इससे पहले कितनी बार चोरी हुई, कितनी रकम गायब हुई, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सोचिए, अब बात सुरक्षा व्यवस्था की। एसआईटी ने साफ कहा है अगर तय नियमों का पालन होता है तो शायद यह कथित चोरी कभी नहीं होती। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारी की तलाशी नहीं हुई, ड्रेस कोड का पालन नहीं हुआ, निजी सामान पर नियंत्रण नहीं था, नोटों का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और पूरी प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन पर निगरानी रखने वाले जिम्मेदार लोग समय रहते कथित चोरी पकड़ ही नहीं सके। एसआईटी ने यह भी कहा कि इतने संवेदनशील प्रक्रिया में सिर्फ 45 दिन की ही रिकॉर्डिंग रखना बड़ी चूक थी। पहले ही 180 दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अब बात जिम्मेदारी की। रिपोर्ट में गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी तय की गई है। उनकी मौजूदगी में कथित तौर पर रकम निकाली गई, इसीलिए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं दान का चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अनिल मिश्रा पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी का कहना है उन्हें पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी थी, लेकिन ऐसा प्रभावी ढंग से नहीं किया गया। समझ पा रहे हैं आप? अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। चंपत राय और गोपाल राव का नाम जो है रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्या एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है या जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट में तस्वीर बदल सकती है? इस सवाल का जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। एसआईटी ने साफ कहा है कि यह केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है। अंतिम रिपोर्ट में प्रशासनिक जिम्मेदारियों
संस्थागत कमियों और सुधारात्मक सुझावों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की कथित लापरवाही तक सीमित है, या आने वाली अंतिम रिपोर्ट में और बड़े खुलासे होंगे? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद।